प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैथ्स क्लास 6 में चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करते हैं। डिस्क्लेमर: हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। हाँ, पतंग नहीं है तो आप पंखों पर भरोसा रखो, पंखों मतलब अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और अपने स्किल को बढ़ाओ। फ्रैक्शंस 1 और 2 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो में कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लें। आज मैं थर्ड एक्सरसाइज 7.3 की बात करते हैं, मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। इसमें क्या दे रखा, एक आपको पेपर स्ट्रिप लेना है और उसको 1 मान लेंगे। एक पेपर स्ट्रिप है, इसको हमने 1 माना, 1 यूनिट पूरा कंप्लीट है। इसको हम अगर फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करते हैं तो बीच में क्रीज बनती है कि लाइन बन जाती है। देखो क्रीज बन जाती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट इसका क्या होगा, हाफ, और एक पार्ट दूसरा क्या होगा, हाफ। इट मीन्स क्या हुआ, देखो ध्यान से समझिए। एक मेरे पास स्केल थी या स्ट्रिप थी, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो दोनों ये क्या हो गया, 1/2 पार्ट और ये भी 1/2 पार्ट्स। अब क्या आप इसको 1/4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या इसको और भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ये 1/2 की जो क्रीज थी मेरे पास, जो ये हाफ पार्ट मेरे पास था ये वाला, इसको अगर मैं वापस, अगर ये जैसे पार्ट है, मैं अगर इसके वापस अगर क्रीज बनाता हूं तो इसके सेंटर में एक देखो एक वापस एक क्रीज बन जाएगी ये। तो ये इसका ये पार्ट है, तो ये आपके पास क्या होगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/4। ध्यान से देखिए, तो ये 1/4, ये पार्ट क्या हो गया आपके पास, ये भी 1/4 और ये भी क्या हो गया 1/4। अब इसका मीन इसका मतलब क्या हुआ 1/4। इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, देखो इन दोनों का हो गया 2 टाइम्स 1/4। 1/4 पार्ट कितने हुए, 2 हुए, तो इसको क्या कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/4। 2 टाइम्स मतलब क्या होता है 1/4, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 1/4। ऐसा जब भी नंबर आता है तो ये ऊपर आता है टॉप और नीचे आता है बॉटम। तो इसको मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि जो टॉप और बॉटम दो तरह के होते हैं। तो टॉप जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और बॉटम जो नंबर होता है उसे अपन कहते हैं डिनोमिनेटर, शॉर्ट में डीआर लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 4 को 1 से करोगे 2/4। तो देखिए 2 पार्ट 2 टाइम्स 1/4, ये आपके पास मिल गया 2/4। अगेन देखिए अभी 1, 2 और 3 पार्ट्स हैं, तो क्या हो गया 3 टाइम्स 1/4। अगेन 3 टाइम्स 1/4 को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, 3 इंटू 1/4। अगेन इसके डिनोमिनेटर, नीचे वाला बॉटम का जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, ये ऊपर जो पार्ट होता है टॉप में उसको क्या कहते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। 2-3 बार मैं लिख रहा हूँ, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 1 से किया 3, और 4 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया 3/4। ये आपके पास देखिए 3 टाइम्स 1/4 क्या हो गया 3/4। फिर हम देखें 4 पार्ट्स ले 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम्स 1/4, 4 टाइम्स 1/4, तो 4 इंटू 1/4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4/4। अब इसको देखो थोड़ा सा सिस्टम से देखें, 4/4 का मतलब क्या हुआ, मुझे 4 को 4 से डिवाइड करना। ये मेरे पास न्यूमरेटर है, ये मेरे पास डिनोमिनेटर है, ये मैंने न्यूमरेटर लिखा है और ये मैंने डिनोमिनेटर लिखा। 4 को 4 से डिवाइड किया तो देखो 4 1 जा 4 और मेरे पास क्या मिल गया 0। इट मीन्स मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा मुझे 1। तो ये 4 टाइम्स 1/4 देखिए पूरी होल पार्ट्स है 1, जिसको हमने 1 लिया था, देखो ये 1 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो ये 2 इंटू 1/2 भी 1 आएगा। जितने भी इसके पार्ट करें उसका वापस सम करें तो ये अपने को क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ऐसे हम कहते हैं होल। तो ये ध्यान रखिए 4/4 है, तो 4 को 4 से 1 करेंगे। ऐसे कोई भी पार्ट्स होता है, 5/5 भी कितना होता है 1, 7/7 भी कितना होता है 1, कोई सा भी नंबर लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर दोनों सेम नंबर है तो उनको कैंसिल करने पर हमें 1 मिलेगा या होल पार्ट्स मिलेगा। डू इट वंस मोर, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। अब हमें आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक आपकी बुक में दे रखे हैं, इनको हमें करना, फिल करना। देखो ध्यान से देखो, ये पहला पार्ट, पहले इसके पार्ट काउंट कर लो आप। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट मेरे पास है। तो अब इसमें 8 पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट वाला टोटल पार्ट्स क्या होगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसका एक पार्ट या 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/8 को, ये ध्यान रखिए। टोटल पार्ट्स नीचे हैं और होल कंप्लीट स्केल 1 थी या कंप्लीट कोई भी स्ट्रिप है उसको मैंने 1 माना, 1 को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये स्ट्रिप हो सकती है, स्केल हो सकती है, कोई सा भी पार्ट्स हो सकता है, इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा कह सकते हैं। तो ये 1 पार्ट आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/8। देखो 2 टाइम्स 1/8,
2 टाइम्स 1/8, इसका मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 1/8, तो कोई आपके पास होगा 2 इंटू 1/8, जैसा मैंने अभी बताया 2 इंटू 1/8, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 8 से ये आपको क्या मिलेगा 2/8। अब 4 टाइम्स 1/8, 4 टाइम्स 1/8, यहाँ से देखिए 4 इंटू 1/8, डिनोमिनेटर में बार बार 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, न्यूमरेटर 4 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 8। यानी देखिए ये 4 पार्ट्स लिया है। इसी तरह से यहाँ क्या होगा 5 पार्ट्स लेंगे, तो ये 4 तक ले लिया, तो 5 पार्ट्स तक लेंगे तो ये 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 5, तो क्या होगा 5 टाइम्स 1/8। अब 5 टाइम्स 1/8 है तो 5 इंटू 1/8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, डिनोमिनेटर में 8 को 1 से करोगे 8, तो ये क्या होगा 5/8। तो ध्यान रखिए टॉप जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं न्यूमरेटर, और बॉटम का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, फॉर्मूले टाइप, इसको आप याद रख सकते हैं जब तक आपकी फ्रैक्शन प्रैक्टिस नहीं होती। फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है टॉप पार्ट, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है बॉटम पार्ट्स। अब 6 टाइम्स 1/8, तो देखो अगेन 6 इंटू, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने 6/8, ये क्या होगा 6/8 6। अब मुझे क्या करना है, देखो 7 पार्ट्स लेने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 पार्ट्स लेने, तो 7 पार्ट्स जब मैं लूंगा तो मेरे पास क्या होगा देखो 7 टाइम्स, ये फिल इन ब्लैंक्स क्या बनेंगे 7 टाइम्स 1/8, और यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके आपको लिखना है 7 इंटू 1/8, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, 1 को 8 से क्या आ गया 7/8, तो ये आपको क्या मिलेगा 7 अपॉन क्या मिल गया। देखिए 8 टाइम्स 1/8 इक्वल्स टू 8/8 इक्वल्स टू 1, ये देखिए आपको दे रखा, जैसा मैंने अभी पीछे वाले एग्जांपल में दिखाया। अगेन वापस देखिए 8 मेरे पास है, मैं 8 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 1 जा कितना हो गया 8, ये मेरे पास क्या हो गया, नीचे जो होता है इसको क्या कहते हैं अपन रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मेरे पास 0 है तो ये 1 है, तो ये क्या हो गया 1, तो होल को हम होल से डिवाइड करते हैं, टोटल पार्ट को तो हमें क्या मिलता है 1। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। फ्रैक्शनल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, तो इनको हम क्या कहेंगे फ्रैक्शनल यूनिट्स, और ये फ्रैक्शनल क्वांटिटीज है इसको यूज करने के काम में आती है। अब देखिए लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, रिप्रेजेंट ए फुल रोटी होल, ये आपकी बुक में दे रखा है एक फुल रोटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फुल रोटी को यहाँ पर क्या लिया है होल, देखो फुल रोटी को क्या माना है होल, ये देखिए आपकी मम्मी है और ये आपने आपके रोटी बना रखी है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, जितने भाई बहन है उसमें डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपका सबसे बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए सबसे अच्छा फोटो है। इसमें आप अपने इस फ्रेम में आप अपने को रख के देखिए कि आप छोटे थे तब कितने अच्छे थे और अभी भी वैसे वैसे अच्छे रहे, और अपने स्किल को डेवलप करिए और मम्मी का लाडला बनिए। अब इसमें अनदर रोटी है, इसको देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो ये 1/2 हो गया। इस रोटी को मैं अगर ये 1 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ ये कितना होगा हाफ, 2 इक्वल पार्ट्स है। मान लीजिए 2 भाई बहन है, दोनों को पहली रोटी बनी है, दोनों को देनी, तो मम्मी क्या करेगी दोनों को हाफ हाफ देगी, आधा आधा करके देगी, तो ये आधा करके दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे 1 टाइम्स ऑफ हाफ। अब ये 2 भाई बहन है, दोनों को हाफ हाफ दे दिया, तो हाफ प्लस हाफ, इसको हम क्या कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ हाफ। इसको ध्यान से देखिए 2 टाइम्स ऑफ हाफ, 2 टाइम्स ऑफ हाफ मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2/2, 2 टाइम्स ऑफ हाफ का मतलब क्या हो गया 1। ये देखिए कंप्लीट होती है, ये आपके सामने मैथमेटिकल है और ये आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप अब 3 टाइम्स हाफ, 3 बार हाफ है, तो देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तो 3 टाइम्स हाफ है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा 3 इंटू 1/2, तो क्या मिलेगा 3/2। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो 1 रोटी कंप्लीट है और एक हाफ, 1 कंप्लीट एंड हाफ आपके पास है। तो इसको हम आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आएगा 1 कंप्लीट एंड हाफ, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए ये कंसेप्ट में वापस रिवाइज करूंगा, ताइयो बता रहा हूँ। अब देखिए 4 टाइम्स हाफ है, तो 4 टाइम्स हाफ है, 4 टाइम्स हाफ का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 1/2, तो क्या हो गया 4/2। तो ये कंप्लीट कितनी रोटी बन गई देखो 1 और 1 2 रोटी, तो ये कंप्लीट 2 रोटी बन गई। तो देखिए 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये सेम कंसेप्ट 2 2 जा 4, तो ये आपके पास कितना बन गया 2 कंप्लीट रोटी में। इसका भी देखिए 3/2, 3/2 में क्या होगा 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, और ये आपके पास क्या हो गया रिमाइंडर 1। तो इसको लिखने में देखिए क्या होगा, ये आपके पास जो 1 है, ये जो नंबर मेरे पास 1 है, इस नंबर को मैं यहाँ पर लिखूंगा, और जो मेरे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर को मैं यहाँ लिखूंगा, और जिससे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट, ये सारे टर्म में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसका सिस्टम देखिए लिखने का पैटर्न। अब यहाँ आपके पास देखिए कितना है 5 पार्ट्स, देखिए 5 पार्ट्स है, तो 5 टाइम्स हाफ है, तो 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2। तो 5/2, अब इसको देखिए 1 कंप्लीट रोटी है, सेकंड कंप्लीट रोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 टाइम्स हाफ का मतलब क्या हो गया 5/2, और 5/2 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 कंप्लीट 2 फुल,
एंड 1/2 ये लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1/2। अब सेम पैटर्न देखिए मैंने कैसे लिया, 5/2 मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 को 2 से, 2 की टेबल को मैंने 2 बार किया, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। ध्यान से देखिए जो पैटर्न है, ये जो नंबर है मेरे पास 2 है, इस 2 को मैंने देखो यहाँ लिखा, जो रिमाइंडर मेरे पास नंबर है रिमाइंडर को मैंने ऊपर लिखा, और जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया उस डिवाइड करने वाले नंबर को मैंने नीचे लिखा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आया इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2 कंप्लीट है और हाफ ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी इज बाई कलेक्टिंग टूगेदर द फ्रैक्शनल यूनिट। हम फ्रैक्शनल यूनिट की सहायता से इसको कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट अगर आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट पैटर्न पे चलें। अब हम फिगर इट आउट की बात करते हैं। 5 क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 मोर स्टेप। ये देखिए 1 रोटी था कंप्लीट, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इसमें 2 मोर स्टेप है, यहाँ 5 था तो 5 के साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए मैंने 6 टाइम्स किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हाफ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 6 टाइम्स हाफ। ये आपको लिखना है 6 टाइम्स ऑफ हाफ, यहाँ तक आपको लिखना है। और जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हो 6 इंटू 1/2। और ये कितनी रोटी हुई कंप्लीट, देखो 1 कंप्लीट 2 कंप्लीट 3, तो ये 3 कंप्लीट रोटी हो गई। कितना हो गया आपके पास 3 कंप्लीट रोटी। अब 1 मोर स्टेप करना है, या 6 टाइम्स था तो एक हाफ इसमें और ऐड कर दिया, यहाँ तक आपके पास क्या होगा 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए 7 टाइम्स हाफ, 7 टाइम्स ऑफ हाफ, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा 7 इंटू 1/2। तो अब देखिए कंप्लीट 3 आपके पास कंप्लीट है, देखिए 1 2 3 और 3 कंप्लीट और हाफ है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस हाफ, या मैं लिख सकता हूँ 3 1/2। अगेन देखिए कैसे लिखा मैंने, इसका कंसेप्ट देखिए, 7 है, 7 को मुझे 2 से डिवाइड करना, ये 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 3 जा कितना हो गया, देखो 6 आपके पास, ये 1, जो आपके पास 1 आया जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो नंबर है, अब इसको कैसे लिखना है, आप देखिए जो ये नंबर है जिसको डिवाइड करने पर जो नंबर आता है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, इसका क्या नाम 3। और जो आपके पास सबसे लास्ट में जो होता है जिसे हम रिमाइंडर कहेंगे आगे, तो ये रिमाइंडर है 1, और जिससे मैंने डिवाइड किया जिसको मैं डिवीजर कहता हूँ, ये क्या हो गया 2 आपके पास। तो ये मैंने 3 कंप्लीट और हाफ दे, देखो 3 कंप्लीट इन हाफ, लिखने का पैटर्न सीखिए, ये आगे बहुत यूजफुल है। फिर आइए नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे देखिए, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। क्या ऐसा आप 1/4 के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक सर्कल लिया, कंप्लीट सर्कल है, ये इसमें हाफ, ये 1/4 है, इसको पिंक कलर से लिया है, तो ये आपके पास 1/4 है। तो ये पार्ट है, टोटल इसके पार्ट कितने थे 4 और 1, तो 1/4 हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/4। अभी 2 पार्ट हो गए, 1 और 1 2 पार्ट्स है, तो 1/4 प्लस 1/4 इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 4, और ये ऊपर क्या आ जाएगा 2, या इसको ऐसे लिखें 2 इंटू 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 2/4, जैसा भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो 1/4 1/4 1/4 कितनी बार 1/4 हो गए 3 बार, तो 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 3/4 लिख देंगे, या इसको ऐसा लिखेंगे 3 इंटू 1/4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। अब 1/4 1/4 1/4 देखो 1 2 3 और 4 टाइम्स है, तो क्या होगा 4 इंटू 1/4, जैसा मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ 4 इंटू 1/4, तो क्या हो गया 4/4, तो ये क्या बन जाएगा होल आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन गया 1। अब जरूरी नहीं कि आप सर्कल लें, आप इसमें रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर शेप लेंगे तो देखो ये पार्ट किसको 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1/4 को करेगा। यहाँ आपको 2 इंटू 1/4 ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, एक को मैंने ये कलर कर रखा दूसरा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 1/4 को। अब मुझे इसमें 3 लेना है, तो 1 इंटू और ये पार्ट मैंने लिया 3, तो देखो ये भी 1/4 आपके पास, ये भी 1/4 ये भी 1/4, तो क्या हो गया 3 इंटू 1/4, तो किसको 3 इंटू 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी 1/4, 4 पार्ट्स है 1/4, ईच पार्ट्स 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चारों 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1। इसलिए जरूरी नहीं कि आप सर्कल लें, आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, आप ट्राइंगल ले सकते हैं, जो भी फिगर आपको अच्छा लगे, आप स्क्वायर ले सकते हैं, जिस भी तरह का फिगर आप लेना चाहें उसको लेकर के आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट इक्वल होने चाहिए पार्ट्स, बस ये। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मेकिंग 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस आल्सो टू मेक 1/6। आप एक पेपर स्ट्रिप को यूज करके 1/3 बनाइए। 1/3 बनाना है, इसका मतलब ये मेरे पूरे पास स्ट्रिप, मेरे पास ये कंप्लीट स्ट्रिप है, ये मेरी स्ट्रिप क्या हो गई 1, इसके मुझे कितने पार्ट्स करने हैं 3, तो देखो मैंने एक पार्ट ये कर रखा कलर, तो ये 1/3 हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया 1/3, और ये भी क्या हो गया 1/3 पार्ट्स हो गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को। क्या हम इसका यूज करके 1/6 भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं अपन, जो चाहे जो अपन उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं 1/6। अब देखिए 1/3 है,
इसका 1/3 का इस फ्रैक्शन में इस स्ट्रिप, ये पूरी स्ट्रिप है, इसके मुझे 3 पार्ट्स किए थे। अब मुझे इस फ्रैक्शन के इसमें पार्ट्स के कितने 6 पार्ट करने हैं, तो मैंने 3 पार्ट्स किए थे। तो जो इसका एक पार्ट था ये वाला, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो कितना हो गया, 1/6 हो जाएगा। काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/6 को। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/6 को। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/6 को। अगर इस स्ट्रिप में 8 पार्ट है, मैं 8 पार्ट्स को डिवाइड करता हूँ तो 1/8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि स्ट्रिप है जिसको मुझे 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ऐसे 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ 10 पार्ट्स में, तो हर पार्ट उसका किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/10 का। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए 100 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100। ठीक है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ पिक्चर एंड राइट द एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबाउट टू सो। जैसा ऊपर लिखा था 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, 5 टाइम्स 1/4। अब देखिए 5 टाइम्स लेनी 1/4, आपको देखो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और ये 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स ऑफ 1/4 रोटी, 1/4 जो पार्ट था उसका 5 टाइम्स लेना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/4 1/4 1/4 1/4 कितनी बार होगा आपके पास, 5 बार होगा, 5 टाइम्स होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 इंटू 1/4, ये 5 टाइम्स 1/4। तो इसको ऐड करेंगे तो देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/4, ये इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 5/4। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखिए, फिगर आपके पास दिया हुआ, फिगर में एक रोटी आपके पास देखो कंप्लीट बन गई है और एक आपके पास पार्ट बच गया 1/4। इट मीन्स इसको मैं देखो फिगर से लिख रहा हूँ, आप बिना उस पर लिखे, एक रोटी आपके पास कंप्लीट है 1 और दूसरा जो पार्ट बचा उसको क्या किया मैंने, 1/4। तो ये 1 एंड 1/4 है। आपको इसको फ्रैक्शन से जैसे मैंने बताया वैसा कर सकते हैं। इसको देखो इस तरह से नहीं करना, ये आपका पार्ट गलत हो जाएगा। 5 टाइम्स 1/4 है, इसमें मैंने सर्कल के 5 पार्ट करके, ध्यान से देखना, इससे जनरल मिस्टेक हो जाती है, 1 2 3 4 5। ये आपको नहीं करना, ये मैंने एक के 5 पार्ट्स किए हैं, तो ये क्या होगा, 1/5 कहलाएगा ईच पार्ट। ठीक है। तो मेरे पास क्या किया, 5 टाइम्स 1/4। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी में आप ऐसा गलत कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए सेम है, 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तब मुझे 9 पार्ट्स लेने, देखिए तो ये 1 2 3 4 नंबर आप जैसा भी चाहे से डाल दें, 5 6 7 8 और ये मैंने 9 पार्ट्स ले लिया। तो 1/4 9 टाइम्स है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 टाइम्स 1/4। जैसा अपन लिखते हैं 9 टाइम्स 1/4, इट मीन्स क्या होगा, 9 इंटू 1/4। तो ये आपके पास कितना मिला, देखो 9/4। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखें, देखो एक रोटी आपके पास 4 पार्ट से मिला, एक रोटी बन गई, इन 4 पार्ट से मिला के आपके पास क्या बन गया, दूसरी रोटी बन गई और ये 1/4 हो गया। तो ये आपके पास क्या मिल गया, 2 1/4। ये आपके पास बन गया, देखो 2 1/4। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। लास्ट इसका देखिए क्वेश्चन है, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसकी पार्ट गिन लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8। कितने से 1 को डिवाइड किया, अब इसमें टोटल पार्ट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्ट इसके कितने, 6। इसका हर पार्ट, जैसे फिगर पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/6 को। अब इसमें पार्ट काउंट करिए, 1 कैसे भी कर सकते हैं, मैं एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ ताकि पता चलेगा, ऐसा नहीं इसी तरह से लिखते हैं, कैसा भी किसी पैटर्न से लिख सकते हैं। तो ये एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3। अब यहाँ काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 और 5। तो एक ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा, 1 क्या हो गया, 5। अब आप ज्वाइन कर लीजिए जो भी आपके इसमें दे रखा है, देखो 1/3, 1/3 कौन सा पार्ट है, ये आपके पास 1/3 हो गया। 1/5 ये आपके पास क्या हो गया, 1/5 हो गया। 1/8, 8 में से 1 है, ये 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1/6 ये आपके पास देखो 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे आसान मेथड है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो वो उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ये रीडिंग फ्रैक्शंस देखिए, इसमें आगे जो बुक में दे रखा है, वी यूजुअली रीड द फ्रैक्शन 3/4 इज अ 3/4। जैसा हमने अभी पढ़ा, इसको कहते हैं 3/4 और 3/4। ये कॉमन लैंग्वेज में अपन पढ़ते हैं 3/4। बट रीडिंग इज 3 टाइम्स 1/4। अगर आप 3 टाइम्स 1/4 पढ़ेंगे, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द फ्रैक्शन बिकॉज इट क्लियरली शोज व्हाट द फ्रैक्शन यूनिट इज 1/4 एंड हाउ मेनी सच फ्रैक्शन यूनिट 3 देयर आर। ये कह रहा है कि अगर आपको 3 टाइम्स 1/4 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें फ्रैक्शनल यूनिट कौन सी हो गई, 1/4, और वो कितनी बार रिपीट हुई है, 3 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4। ये आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका पढ़ने का मेथड है, जैसे मैंने पहले बताया, क्वार्टर है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, इस तरह से कर सकते हैं। अभी कह रहा रिकॉल व्हाट वी कॉल द टॉप नंबर
टॉप नंबर को हमने क्या कहा था, देखो टॉप नंबर को मैंने न्यूमरेटर कहा था, एंड बॉटम नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इन द फ्रैक्शन 5 इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये टॉप नंबर जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ध्यान रखिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, टॉप वाला नंबर, ये क्या होता है, बॉटम वाला नंबर। इसको ध्यान रखें। Teachers note, give several opportunities to children to explore the idea of the fraction unit with different shapes like circles, squares, rectangles, triangles। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, सर्कल और मैंने देखो रेक्टेंगल लिया था। जरूरी नहीं है आप सर्कल ही लें, हम बार बार सर्कल, ऐसा माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर्कल में ही ऐसा होता है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल किसी में भी ऐसा ले सकते हैं। ये जो हमने भी किया फ्रैक्शन नोटेशन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये होल है, होल अपॉन पार्ट जो भी लिखते हैं, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो गया 5, और 1/2 लिखते हैं तो ये 1/2। और अभी तक नया हो नहीं सब्सक्राइब या सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।